है। प्यारे दोस्त, ये क्वेश्चन जो आपको नजर आ रहा है ना बोर्ड पे, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। आप कोई सा भी मॉडल सेट पढ़िए, ठीक है, या क्वेश्चन बैंक पढ़िए, ये क्वेश्चन आपका 100% आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अभी हम जोन जोन क्वेश्चन अभी आपके सामने में हम बता रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप जो है कि ध्यान लगा के पढ़िए, ठीक है, और जबरदस्त उस क्वेश्चन पे तैयारी करिए। देखिएगा, यही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। ये जो बोर्ड पे हम लिख दिए हैं जो क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। एक आपका मध्य बिंदु जानते हैं, बीच का अगर दूरी आप सब सीखे होंगे तो उसी में ये पढ़ाए होंगे, ठीक है। तो देखिए, ये क्वेश्चन 100% आपका पेपर में होने वाला है बोर्ड में, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन ये बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। इसमें ये क्वेश्चन को छोड़ने लायक नहीं है। जहां पर ऐसा क्वेश्चन देखिए, वह क्वेश्चन को आप सब सॉल्यूशन करिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, छोड़ता नहीं है ये क्वेश्चन को, ठीक है। लेकिन बनेगा बहुत सहूलियत से मेरे दोस्त। आप सब एकदम विश्वास करके इस वीडियो को एकदम शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, एकदम गर्दा उड़ाइए, तभी हम जानेंगे कहाँ कहाँ से आप सब कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीका से बनेगा। तो कुछ नहीं करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके अनुसार से फिगर बनाएंगे, तब क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। तो देखिए कैसे सोल्यूशन करते हैं, गर्दा उड़ा के। बिंदुओं ए 4 5 तथा बी का कोऑर्डिनेट भी दिया है 6 5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है, ठीक है। मान के चलिए ये क्या है, ए है। यहां से कोई आदमी गया, यहाँ बी के पास क्या हो गया, मिल गया, नहीं हुआ। एक छोर ए है, दूसरा दूसरा छोर क्या है, बी है। तो यहां से जब चलेगा, ए लंग से चलेगा तो बी के पास क्या होगा, मिलेगा, ठीक है। तो ये कर दिए, मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। तो ए और बी का, समझे ना, ए और बी का मध्य बिंदु कौन है, ए और बी का मध्य बिंदु कहाँ है, ये कहाँ होगा मध्य बिंदु, ये आपको बताना है। तो इसका मध्य बिंदु यहाँ बीच में होता है। बीच में हम इसको क्या मान लिए, पी मान लिए, ठीक है। तो मध्य बिंदु को हम क्या मान लिए, पी मान लिए। तो चलिए, अब पी का, अब इसका कोऑर्डिनेट भी हम मानेंगे, एक्स और वाई मानेंगे, ठीक है। उसके बाद ए आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 5, बी का भी आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना, 6 और 5, ठीक है। तो चलिए, ये x1 हुआ, y1 हुआ, ये दूसरा छोर क्या हुआ, x2 y2, ठीक है। तो ये मध्य बिंदु हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आप रट लीजिए, चाहे जैसे हो वे मध्य बिंदु का ये फॉर्मूला आपको रटिएगा तो फायदा में रहिएगा। अगर ये फॉर्मूला नहीं जानिएगा तो 1 नंबर आपका चला जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है 1 नंबर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके बोर्ड पे हम लिख रहे हैं, तो आप सब नोट कर लीजिएगा। x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, ठीक है। तो चलिए, इस पे मान बैठाइए। x बराबर हो जाएगा, x1 का मान आपका दिया हुआ है 4 बैठा दिए, x2 का मान कितना दिया हुआ है 6 बैठा दिए, बटे 2, समझे ना। उसके बाद अब क्या करना है, 6 4 10, क्या आ जाएगा, 10/2, 2 पंचे 10, ठीक है। तो कितना निकला, x बराबर 5 निकला, ठीक है। x बराबर क्या निकला, 5 निकला, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है, y बराबर फॉर्मूला आता है y1 प्लस y2, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है, समझे ना। तब देखिए, y1 प्लस y2, समझे ना। अब बटे बटे क्या आ जाएगा, 2, ये आपका सूत्र है, ठीक है। उसके बाद y1 का मान आपका दिया हुआ है 5 बैठा देंगे, और y2 का मान दिया हुआ है
5, तो यहाँ 5 बैठा देंगे, बटे 2 कर देंगे। उसके बाद 5 5 10 बटे 2, 2 पंचे 10, कितना निकला? 5 निकला। ठीक है, तो इस तरह से जानते हैं, इसलिए पी, पी क्या है? मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या निकला? 5 और 5। देखिए 5 कोमा 5। ठीक है, तो x का मान भी 5 निकला, y का मान भी क्या निकला? 5 निकला। तो ठीक है, तो आप सब जो है एकदम कमेंट करने में कमी मत करिए अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कहाँ पे मिल रहा है? बी नंबर। ये बी नंबर इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो गर्दा उड़ा के कमेंट करिए और शेयर करिएगा। ठीक है,